हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मोमेंटम क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ओके। खा पी कर टंच एग्जाम के लिए रेडी? रेडी है एग्जाम के लिए? हाँ या नहीं? ये बताइए, एग्जाम के लिए आप सब रेडी हैं, तैयार हैं कि जैसे भी क्वेश्चन आए दम आज हम लोग जीत के आना है, विजय करके आना है? ये सब के लिए रेडी हैं? रेडी हैं? अगर अगर रेडी हैं तो आप कमेंट में यस लिखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में देखा ना 79 क्वेश्चन कर लिए थे। कितना क्वेश्चन हो गया था हम लोग का? 79 क्वेश्चन टोटल हो गया था, जो कि अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 3 से 4 लेक्चर के 3-4 लेक्चर होगा, ठीक है, कि जो अब खत्म हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते कितना होना तो हो सके कि आगे भी जा सकता है। बाकी आप सारा क्वेश्चन करिए। एसएसटी का क्वेश्चन होता है वो भी कीजिए, साइंस का होता है इसी पे चैनल पर करवाया जाता है, हिंदी मीडियम का वो भी कीजिए, हमारा आता है मैथ का वो भी कीजिए। इतना कर लीजिए, आपको सफिशियंट है, काफ़ी है एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम काफ़ी, ऑब्जेक्टिव के लिए सब्जेक्टिव के लिए भी बहुत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, पढ़िए तो। आएगा तब ना पढ़ेंगे सर जाहिर सी बात है, कहाँ आ गया, लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? 79 वर्ग अंतराल 10-20 का वर्ग चिन्ह है। ठीक है, वर्ग अंतराल 10-20 का वर्ग चिन्ह है। एक तरह से इसका भाषा बोला जाए तो ये क्या पूछा है? ये माध्य पूछा है। बोल रहा है कि 10 से लेके 20 के बीच में कौन कौन? 10 से लेके, क्लियर नजर आ रहा है? क्लियर? क्लियर? बोल रहा है 10 से लेके 20 के बीच में माध्य कौन आता है? बता सकते हैं आप? बता सकते हैं 10 से लेके 20 के बीच में माध्य कौन आता है? कौन सा अंक आता है? क्या वो 12 माध्य आता है? क्या वो 18 माध्य आता है? कि क्या वो 17 माध्य आता है? कौन सा माध्य आता है? आपको क्या लगता है? बोलिए बोलिए, क्या लगता है? 10 से लेके 20 के बीच में आपका कौन सा माध्य आता होगा? क्लियर नजर आ रहा है? हम्म ठीक है। कौन सा माध्य नजर आता है? तो सर 12 तो नहीं होता होगा, ये तो हम कंफर्म है, क्योंकि 10 से 20 के बीच में 12 तो माध्य नहीं आता है। माध्य पूछा, हम बोल देंगे कि इसका ये पीछे का मुंह है, ये आगे का मुंह है, तो इसमें से माध्य कौन होगा? माध्य मतलब क्या समझते? ये माध्य नहीं, माध्य मतलब बीच का पॉइंट, माध्य मिडिल, मिड पॉइंट। क्या मिड पॉइंट? तो हम पूछे कि 10 से लेके 20 के बीच में मिड पॉइंट कौन हो सकता है? जाहिर सी बात है, एकदम इजी क्वेश्चन है। 15, 15 ही ना बीच का होगा। समझ में आ रही है बात? समझ में क्लियर नजर आ रहा है? कौन सा होगा? 15। तो देखिए ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बी। दिक्कत किसी को? दिक्कत नहीं, आने भी नहीं चाहिए। इतना इजी क्वेश्चन है कि अब पूछिए मत, आने भी नहीं चाहिए दिक्कत। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 80, प्राप्तांक 5, 2, 7, 0, 6, 3, 9 की माध्यिका है। माध्य क्या है? माध्यिका है। ठीक है, हम क्या बताए थे इससे पिछले वाले वीडियो में? माध्यिका अगर विषम हो, क्या हो? माध्यिका अगर विषम हो, क्या हो? विषम, क्या हो? माध्यिका विषम हो, ठीक है, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? उसका क्या फॉर्मूला होता है, कोई बता सकता है? उसका फॉर्मूला होता है n+1/2। क्या होता है? n+1/2। क्लियर नजर आ रहा है? n+1/2, ठीक है, ये होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 कैसा है? 7 कैसा है? 7 विषम है। क्या है? 7 जो है वो विषम है। विषम के लिए क्या होगा? विषम के लिए होगा n+1/2। तो क्या है? 7 है ना, 7+1/2 कितना हो जाएगा? 7, 1, 8, 8/2 कितने बार में? 4। कितना? 4। चलिए देखते, 4 है, 4 है, 4 है,
नहीं, नहीं है तो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर? ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पर क्या बोला है, यदि x कॉमा 3 कॉमा x कॉमा 5 का माध्यम 4 है, क्या है, माध्यम 4 है, तो x का मान बताइए। क्या बताना है, माध्यम 4 है तो x का मान बताइए। तो क्या 1 2 3 4, क्या 1 2 3 4 का माध्यम कितना है, 4 है। ठीक है। क्या था, x, क्या था x, x कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 5, माध्यम कितना दिया था, 4 दिया हुआ था। ठीक है, कितना माध्यम दिया हुआ था, 4 माध्यम दिया हुआ था। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है बात, क्लियर है, नजर आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, माध्यम कितना, 4 है। तब इसको जोड़ दे, माध्य बराबर क्या होता है, सभी अंकों का जोड़ बटा में सभी सारी संख्या। तो क्या होगा, 5 4 9, 9 3 12, 12 प्लस एक्स, ठीक है, अपॉन में 2 बराबर में 4। ठीक है, नहीं सॉरी सॉरी, यहाँ 2 कैसे होगा, सारा संख्या ना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 प्लस एक्स इक्वल टू 4 इंटू 4, कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 12, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। कितना आ गया, 4। कितना आ गया, 4। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। 4 है, 4, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर नजर आ रहा है ना, दिक्कत आ रही है क्या, कोई इशू वगैरह है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्राप्तांक को 7 कॉमा 3 कॉमा 5 कॉमा 12 कॉमा 10 कॉमा 9 का माध्यिका निम्नलिखित में से कौन है। क्या पूछा है, माध्यिका पूछा है ना, क्या बोला है, माध्यिका पूछा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, अब ये क्या हो गया, ये तो सम हो गया, विषम था तो विषम के लिए, अच्छा सर बहुत आप तेज, विषम के लिए बता दिए n+1 अब बटा में 2, क्या बता दिए, n+1 अब बटा में 2। अब तो ये सम आ गया, हम तो फंस गए, फंस गए, हम बोले की जरूरत नहीं है फंसने की, बस ये भी बताते हैं क्या है, 7 7 3 5, ठीक है, क्लियर। इसको हम सरिया लेते हैं, कैसे लिख देंगे, 3 5 7 9 10 12, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं ना आ रही है वीडियो में? नहीं ना, देखिए क्या है, हो गया। अब तो ये सम आ गया, सम के लिए क्या करेंगे, सम के लिए क्या करेंगे, है ना जी, ये तो सम आ गया, सम के लिए हम क्या करेंगे, कोई बता सकता है, बता सकता है कोई? देखिए, अभी दोनों का माध्य कौन है, एक नॉर्मल सा एकदम देखिए, माध्य कौन है, दोनों का बीच का पॉइंट कौन सा हो सकता है, ये पहले देखिए तो, बीच का पॉइंट, बीच का पॉइंट कौन है, बीच का पॉइंट ये दोनों, दो का लिए सर, एक भी तो हो सकता है, चाहे 7 चाहे 9, अच्छा 7 लोगे तो ये बीच का पॉइंट होगा, बीच का 1 2 3 इधर हो जाएगा, इधर 1 2 3 हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा, इसलिए हम क्या किए, ये दोनों को बीच का पॉइंट लिए। ठीक लिए, कितना हो जाएगा, 7 + 9, ठीक है,
7 + 9। अब इसको क्या करना, 2 से भागा दे देना। भागा दे दिए तो कितना आ जाएगा 16। 16/2 कितना 8। कितना आ गया 8। कितना आ गया 8 आ गया। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। 8 है, 8 है। ऑप्शन नंबर ए। दिक्कत किसी को? यहां तक दिक्कत किसी को? नहीं, नहीं ना, नहीं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पर क्या बोला है? पी क्यू आर गणितीय माध्य निम्नलिखित में कौन सा होगा? जो पी क्यू आर है गणितीय माध्य निम्नलिखित में से कौन सा होगा? जैसे हम लोग जानते हैं क्या होता है, P + Q + R/3। P + Q + R/3 है कहीं? ऑप्शन नंबर डी। क्या है? P + Q + R/3। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 84 है। 84 क्या बोला है? प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में कौन है? क्या है? 5 प्राकृतिक संख्या। कितना संख्या? क्या क्या क्या? 5 प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है? किसको बोलते हैं? नेचुरल नंबर, जो 1 2 3 4 होता है। ठीक है, 5 संख्याओं का माध्य कौन है? ठीक है, क्या होगा? 1 2 3 4 5। 5 संख्या हो गया, हो गया, हो गया। हाँ ठीक है, हो गया। हाँ अब देखिए, अब कितना होगा? 5 4 9। क्या पूछा? माध्य पूछा है ना, माध्य पूछा है। तो माध्य का फॉर्मूला जैसे बता दे, सभी संख्याओं का जोड़ बटा में जितना संख्या है उतना। तो 5 4 9, 9 3 12, 12 3 15, 15/5 कितना आ जाएगा? 3। कितना आ गया? 3। कितना आ गया? 3। चलिए ऑप्शन नंबर देखते, 3 है बी। ये सब क्वेश्चन अगर आए कभी भी तो इसमें क्या बोलते, सर दर्द वाला काम नहीं है। एकदम आराम से एकदम समझ लीजिए कि फेंका हुआ क्वेश्चन उठा के आपको देगा, आपका क्या है? अच्छा ये है, ये तो कचरा है ये, इसका आप भी उठा के फेंक दिए। उठा के फेंकने का मतलब कि पट से नहीं बना दे। इसमें भी नहीं लगाना कि हाँ इसमें ज्यादा टाइम देना है कि हाँ ये बहुत टफ क्वेश्चन है, ये है कुछ नहीं क्वेश्चन है। समझ में आ रही है बात? क्लियर नजर आ रहा है? क्लियर नजर आ रही है? हम्म हम्म। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर कितना है? 85 है। 85 पढ़िए। चर मान 2 3 4 3 5 3 1 2 3 का बहुलक लीजिए। फिर बहुलक पूछ दिया। क्या पूछ दिया? बहुत लक पूछ दिया। बहुत लक, सॉरी, बहुलक पूछा है। बहुलक का क्या बोलते हैं? जो बार बात हो, रिपीटेशन है, रिपीट करे बार बार बात, एक ही चीज को रिपीट करे। जैसे बोला कि क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि तुम पढ़ते नहीं हो। अच्छा, हम नहीं पढ़ते हैं? मीम्स देखे हो? नहीं देखे हो? अच्छा ठीक है, नहीं पढ़ते हो तुम। पड़ोसी तुम्हारा बगल वाला बोला कि तुम नहीं पढ़ते हो, हम देख रहे थे। एक बात मैं तुम्हारे पेरेंट्स के सामने बोला, दूसरा बार भी बोला है कि तुम नहीं पढ़ते हो। पेरेंट्स कुछ नहीं बोला, इग्नोर कर दी। तीसरा बार भी बोला तुम, क्या कि तुम नहीं पढ़ रहे हो। क्या कर रहे हो? तुम नहीं पढ़ रहे। तो भाई तुम्हारा क्या हो रहा, हम नहीं पढ़ रहे हैं तो, है ना? तो बस वही, जो एक बात को बार बार रिपीट करे वो क्या होगा? बहुलक। यानी वो क्या, वो किस चीज का काम कर रहा है? बहुलक का काम कर रहा है। तो बहुलक का कौन बार बार रिपीट कर रहा है? देखिए, 3 2 कितने बार है? 2 2 बार है। 3 कितने बार है? 1 2 3 4 बार 3 है। 1 कितने बार है? 1 बार है। 4 कितने बार है? 1 है। 5 कितना? 1 है। तो जो बार बार हमसे पूछा गया वो कौन है? वो है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम हमारा क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है? चर मान 5 3 8 2 4 की माध्यिका है। माध्यिका का पहले तो हम ये देखें कि सम है कि विषम। माध्यिका में क्या बताया? माध्यिका में ये देखना है कि सम है कि विषम। बताया है? बताया, अभी भी क्वेश्चन करवाए, इससे पहले भी हम क्वेश्चन करवा चुके हैं।
करवाए ना, करवाए ना। ठीक है। तो क्या है देखिए, 1 2 3 4 5। फाइव फाइव कैसे संख्या है, सम है? नहीं, ये विषम संख्या है। विषम संख्या क्या बताते हैं? n+1/2। तो ये नहीं कि हम बार बार लेके कॉपी पे दौड़ेंगे, n+1/2। दिमाग में भी कर सकते हैं, n+1 यानी 5+1 = 6, 6/2 यानी 3। क्या 3? नहीं समझ में आया? उदाहरण तो नहीं समझ में आएगा। माध्य का क्या होता है? n+1/2। ठीक है, ठीक है। n बराबर में कितना था? n बराबर कितना था? 5 था। तो क्या हो जाएगा? 5+1/2 कितना हो जाएगा? 6। 6/2 कितना बार में? 3 बार में। कितना आ गया मेरा? 3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया। है 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 87 को चलते हैं। निम्नलिखित सारणी में, निम्नलिखित सारणी में चर मान 7 की संचयी बारंबारता इनमें से कौन है? क्या बोला है? 7 जो है, ये 7, इसकी संचयी बारंबारता बताना है। क्या बताना है? संचयी बारंबारता बताना है। क्या बताना है? संचयी बारंबारता बताना है। ठीक है, चलिए पर जानते हैं संचयी बारंबारता होता क्या। चर मेरा कौन कौन सा दिया हुआ है? देखिए संचयी बारंबार क्या क्या होता है। जो संचयी बारंबारता होता है, वो क्या होता है? वो क्या होता है? वर्ग के, ठीक है, वर्ग को प्लस में ऊपर वाला वर्ग को जोड़ने से के बराबर जो आता है उसे संचयी बारंबार करता है। नहीं समझ में आया? समझ में आया? जो आपका वर्ग दिया हुआ है, जो आपका बारंबारता दिया हुआ है, उसका पूर्व, पूर्व मतलब पहले, मान लें कि हम मेरा कोई बारंबारता दिया हुआ, उसका पूर्व जो जोड़ेंगे हम लोग, तो वो क्या हो जाएगा? संचयी बारंबारता आ जाएगा। कैसे? चलिए देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? 3 5 7 11 चर क्या में दिया हुआ है? चर क्या दिया हुआ है? 3 5 7 11 बारंबारता का है। बारंबारता क्या है? 2 3 5 9। क्या है? 2 3 5 9। समझ में आ रही है बात? क्लियर नजर आ रहा है? 2 3 5 9। अब हम क्या बोले हैं कि बारंबारता का पूर्व जो जोड़ा जाएगा वो क्या कहलाएगा? संचयी बारंबारता कहलाएगा। ठीक है, तो 3 का संचयी बारंबारता मान लिए निकालते हैं। 3 का संचयी बारंबारता क्या होता है? इसका बारंबारता क्या है? 2 है। देखिए यहां लिखते हैं संचयी बारंबारता। नहीं दिख रहा है? क्या हो रहा है? देखा? इसको सही करवाना पड़ेगा। देखिए संचयी बारंबारता क्या होता है? हो गया। इसके पूर्व क्या है? कुछ नहीं है। तो क्या होगा? 2+1 0 इसकल टू क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए 5 है। 5 का पूछेंगे कि क्या होता है बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो 5 का बारंबारता कौन है? 3 है। 3 लिख दिए। इसका पूर्व कौन है? पहले 2 है, तो इसमें 2 लिख दिए। कितना हो गया? 5। इसका जो 5 का संचयी बारंबारता क्या हो गया? 5 हो गया। समझ में आ गया? अब 7 का क्या होता है? 7 का क्या है? 5 है बारंबारता। अब ई दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? कितना हो जाएगा? 5+5 इसकल टू कितना हो गया? 10। यानी जो 7 का मेरा संचयी बारंबारता होगा वो कितना होगा? 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा। है 10? है 10। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है? दिख रहा है क्लियर?
क्लियर दिख रही है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर अब कितना है, क्वेश्चन नंबर अब है 88। क्वेश्चन नंबर कितना है? 88। 88 क्या बोल रहा है? 88 क्या बोला है? आंकड़ा दिया हुआ है 8 6 12 4 13 20 7 2 3 3 10 का परिसर होगा। परिसर मतलब माध्यक। क्या होगा? माध्यक होगा। तो इसको गिनिए कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या है? 11। 11 है तो माध्यक क्या बताए थे जब विषम हो तो 11 प्लस 1 यानी 12, 12 12 बटा 2 2 यानी कि 6। सही बोले? क्या मैंने सही बोला? चलिए चेक करते क्या होता है माध्य का। टू। एन बराबर कितना है? चलिए देखते हैं कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना है? 11 है। ठीक है कितना हो गया? 11 हो गया। फॉर्मूला पे आप पुट कर दें n+1 यानी कि 11 प्लस में 1 अपॉन में 2 कितना हो गया? 11 1 12 12 बटा में 2। ठीक है कट जाएगा। हाँ अच्छा हाँ हाँ काट दिए 6। कितना आ गया मेरा? 6 आ गया। कितना आ गया? 6 आ गया। कितना आ गया? 6 आ गया। चलिए देखते 6 है। 6 है कहीं? कहीं आपको नजर आ रहा है 6? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ठीक है तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। आज क्वेश्चन बहुत कम हो पाया क्योंकि टेक्निकल इशू थोड़ा लग रहा है हमें। आपको भी हो सके लगता हो, हमें तो लग रहा है। इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद